गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो फिटनेस न्यूट्रिशन पे है। फिटनेस न्यूट्रिशन को लेके या डाइटिंग और फिटनेस को लेके बहुत सारे मिथ्स हमारे समाज में, हमारे आसपास हमको देखने को मिल जाते हैं। मैं अपने कुछ प्रैक्टिकल पर्सनल एक्सपीरियंस है जो आप लोगों के सामने शेयर कर रही हूँ, और जो ऑलरेडी मिथ्स इतने फैले हुए हैं कि जिनको बस्ट करना बहुत ज़रूरी समझती हूँ मैं एक डाइटिशियन होने के साथ साथ एक फिटनेस कोच भी हूँ, और मेरा जिम है। तो जिम में जनरली जब इंक्वायरी के लिए, वेट लॉस के लिए पेशेंट्स आते हैं या लड़कियां आती हैं, तो उनका डाइटिंग को लेके या फिटनेस को लेके कोई और ही नज़रिया रहता है, जो वो कहीं से सुन के आती है, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, या नेट पे सर्च करके आजकल जनरली जो आते हैं, तो उनको लेके बहुत सारे मिथ्स उनके पास ऑलरेडी रहते हैं, जिनका क्लैरिफिकेशन होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो पहला मिथ जो उनके पास में रहता है वो ये रहता है कि डाइटिंग हम कैसे करें। अगर हम डाइटिंग करते हैं तो हमको हमारे सारे फेवरेट फूड को गिव अप करना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं होता है कि डाइटिंग अगर आप कर रहे हैं या वेट लॉस के प्रोसेस में हैं तो आपको सारे फेवरेट फूड आपके गिव अप करने पड़ते हैं। हाँ, कुछ जो हाई कैलोरी फूड्स है, जो स्वीट्स है, फ्राइड है या बेकरी प्रोडक्ट्स है, हम भी समझते हैं कि उनको गिव अप करना बहुत ज़रूरी होता है वेट लॉस करने के लिए, लेकिन सारे फूड हम नहीं कर सकते। मेन जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वो कैलोरी काउंटिंग होता है। आप दिन भर में कितना कैलोरीज लेते हैं और कितना खर्च करते हैं। तो कैलोरी इनटेक और एक्सपेंडिचर दोनों को अगर हम बैलेंस करके चलते हैं तो हमको इतना फेवरेट फूड को छोड़ने की जरूरत नहीं होती है। तो ये हमारा फर्स्ट मिथ है जो जनरली लोगों में पाया जाता है। दूसरा जो मिथ रहता है वो ये रहता है कि अगर समझ लीजिए हम वेट लॉस करते हैं तो हमको जितने डेयरी प्रोडक्ट्स हैं वो छोड़ने पड़ेंगे। डेयरी प्रोडक्ट्स छोड़ने के लिए कभी भी नहीं बोला जाता है। डेयरी प्रोडक्ट अगर समझ लीजिए होल मिल्क आप ले रहे हैं या फिर आप होल मिल्क से बनी हुई चीज़ें ले रहे हैं, तो आपको होल मिल्क की जगह स्किम्ड मिल्क या उससे बनी हुई चीज़ों का इस्तेमाल करना है। यानी स्किम्ड मिल्क है, कर्ड है उससे बना हुआ, बटर मिल्क है या पनीर है, वैसे चीज़ें अगर आप यूज़ करते हैं तो डेयरी प्रोडक्ट्स कभी भी आपका वजन बढ़ाती नहीं है। उल्टा डेयरी प्रोडक्ट्स जो रहते हैं वो कैल्शियम और प्रोटीन का अच्छा सोर्स रहते हैं। तो ये हमारे डेली रूटीन में या डेली इनटेक में हमेशा होना चाहिए। आगे ये रहता है कि जितने फैट्स है वो हमको खत्म कर देना चाहिए हमारे डेली रूटीन में से। कि मैडम हम तो बॉइल्ड सब्जियां खाते हैं या हम तो टोटली फैट फ्री खाना खाने लग गए हैं। फैट फ्री खाना कभी भी रिकमेंड नहीं किया जाता है। हाँ, फैट की कैलोरीज जो है हमेशा कार्ब्स से डबल रहती है। यानी अगर कार्ब्स 1 ग्राम में 4 किलो कैलोरीज देता है तो फैट्स 9 किलो कैलोरीज देते हैं। लेकिन फैट्स के दूसरे फायदे ये है कि विटामिन ए, डी, ई के वो ऑब्जर्व तभी होंगे जब आपके बॉडी में या आपकी डाइट में प्रॉपर अमाउंट में फैट जा रहा है। तो हम ये नहीं बोलते कि फ्राइड खाओ, लेकिन हाँ, हेल्दी फैट्स जैसे रहते हैं, नट्स है, फ्लैक्सीड्स है, सीड्स है, बहुत सारे तरह के ऑलिव ऑयल्स है, ऐसे जो फैट्स है वो मॉडरेट अमाउंट में हम हमारे डाइट में शामिल कर सकते हैं। आजकल एक नया ट्रेंड चला है कि मैडम हमने ग्रेन्स छोड़ दिए हैं। यानी ग्रेन्स यानी आप ब्रेड, पास्ता, पिज़्ज़ा वो तो सब है ही, उसके साथ में हमने चपाती, राइस, ये सब चीज़ें वजन बढ़ाती है। तो ये हमने नेट पे सर्च किया और हमने छोड़ दिया है। लेकिन अगर समझ लीजिए ये कार्ब्स हम नहीं लेंगे तो हमारे बॉडी को फ्यूल कहाँ से मिलेगा। कार्ब्स में 2 तरह के कार्ब्स रहते हैं, एक सिंपल कार्ब रहता है, दूसरा कॉम्प्लेक्स कार्ब्स। अगर कॉम्प्लेक्स कार्ब्स हम लेते हैं, होल ग्रेन से बने हुए चपाती लेते हैं या ब्राउन राइस भी लेते हैं या हम जवार, बाजरा ऐसी रोटी लेते हैं, रागी लेते हैं, तो ये हमेशा वेट लॉस में हेल्प करेगा। आयरन के अच्छे सोर्सेस रहते हैं, फाइबर अच्छे रहते हैं, उसके साथ में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स और मिलते हैं। फिटनेस को लेके जो मिथ्स हमारे बीच में सबसे ज़्यादा फैले हुए हैं वो मिथ्स ऐसे हैं कि हम हमारा एक्टिविटी कैसे कंटिन्यू करें या वेट लॉस के लिए हम कैसे फिट रहें। हमें तो इतना टाइम ही नहीं मिलता है कि हम 1 घंटा 1.5 घंटा रोज वर्कआउट करें। पर ये किसने बोला है कि 1-1.5 घंटा आपको वर्कआउट करना ही चाहिए। अगर आप 30 मिनट्स डेली करते हैं और 5 दिन भी करते हैं
तो भी आपका वर्कआउट काउंट होता है। जरूरी नहीं है कि आप लंबे ड्यूरेशन के लिए आपका वर्कआउट किए। तो हमारे जो गाइडलाइंस के हिसाब से अगर आप 150 मिनट्स मॉडरेट टू इंटेंस वर्कआउट कर रहे हैं वीकली, तो भी आप अच्छा वर्कआउट कर रहे हैं, सफिशिएंट वर्कआउट है। दूसरा मिथ जो फिजिकल एक्टिविटी को लेके रहता है कि अगर समझ लीजिए आप दुबले हैं या आप लीन दिख रहे हैं तो आपको फिजिकल एक्टिविटी की जरूरत नहीं होती है। तो ऐसा कुछ होता नहीं है। फिजिकल एक्टिविटी के अपने बहुत सारे फायदे हैं। आपका मसल टोन होता है, आपके बोन्स है वो स्ट्रांग होते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, एंड्योरेंस बढ़ता है और आप बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। उसके साथ साथ ये भी रहता है कि अगर समझ लीजिए आप रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो जो उस समय हार्मोन्स सिक्रिएट होते हैं उनको हम हैप्पी हार्मोन्स बोलते हैं, तो वो आपको दिन भर के स्ट्रेस से भी दूर रखते हैं। तो इसीलिए जरूरी नहीं है कि दुबले हैं तो वर्कआउट नहीं करना चाहिए या मोटे लोगों को ही वर्कआउट करना चाहिए। वर्कआउट जो है वो सभी के लिए होना चाहिए। और मिथ्स जो रहते हैं उनमें से एक ये है कि अगर हमको वर्कआउट करना है तो वर्कआउट हमेशा महंगा रहता है, हमको पॉकेट से बहुत सारे पैसे खर्च करने पड़ते हैं तब जाके हमारा वर्कआउट प्रॉपर होता है। ऐसा ये जो मिथ है इसका एक सबसे सिंपल एग्जांपल है। हम अगर रोड पे जाते हैं या कोई पार्क में जाते हैं, वॉकिंग करते हैं, रनिंग करते हैं, तो उसके लिए कोई हमको जिम की मेंबरशिप नहीं लेनी पड़ती है। हमको सिर्फ चाहिए ए पेयर ऑफ कंफर्टेबल क्लॉथ्स, अच्छे कपड़े जो हम जिसमें हम अच्छे वॉक कर सके, या और सबसे इम्पोर्टेंट होता है ए पेयर ऑफ शूज। अगर आपके पास एक ढंग के अच्छे शूज है, स्पोर्ट शूज है, तो उसके साथ भी आप वर्कआउट कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि जिम मेंबरशिप ले या कुछ और खर्चे करे, जुम्बा क्लास जाए या कहीं जाए। आप अपने घर में डांस भी कर सकते हैं, आप एरोबिक्स कर सकते हैं, आप बहुत सारे वर्कआउट्स ये है जो घर पे कर सकते हैं। और नॉर्मल वर्कआउट में जो जिसमें कोई टेक्निक की जरूरत नहीं है वो वॉकिंग और रनिंग है या जॉगिंग है। तो ऐसे वर्कआउट आप कंटिन्यू कर सकते हैं। लड़कियां जब आती है वेट लॉस के लिए तो जनरली हम कार्डियो के साथ में वेट ट्रेनिंग भी सजेस्ट करते हैं, लेकिन उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि उनको लगता है वेट ट्रेनिंग करने से उनके जो मसल्स है वो बल्क में आ जाएंगे। जैसे मेल्स दिखते हैं तो उनका आर्म्स वगैरह या बाइसेप्स जिसको बोलते हैं वो बढ़ जाएंगे एंड दे विल लुक लाइक मेल टाइप। तो ऐसा होता नहीं है जनरली, क्योंकि फीमेल्स जो है उनमें टेस्टोस्टेरोन लेवल बहुत माइन्यूट क्वांटिटी में रहता है, जिसकी वजह से ये बल्कअप सब होना नहीं है। हाँ, मेल्स में ये बल्कअप हो सकता है, लेकिन वो भी उस कंडीशन में जब उनके पास में वो पर्टिकुलर जीन्स है और उनका जो डेली रूटीन है या जो डेली इनटेक ऑफ प्रोटीन्स है वो अगर प्रॉपर है तो मेल्स में बल्कअप हो सकता है, बट फीमेल्स में जनरली ये बल्कअप नहीं होता है अगर उनका बाकी पैरास जो रहते हैं वो नॉर्मल रहते हैं। उसके अलावा ये रहता है कि अगर समझ लीजिए कोई मोटा इंसान है, अगर उसका वजन काफी बढ़ा हुआ है तो वो हेल्दी नहीं हो सकता। ये एक बहुत ही गलत मिथ है। अगर समझ लीजिए किसी का वजन ज्यादा है लेकिन वो फिजिकली एक्टिव है, रोज अपने डेली एक्टिविटी में 1 आवर की फिजिकल एक्टिविटी कर रहा है और उसके साथ में डाइट पे कंप्लीट कंट्रोल है और वो बाकी जितने डिसीज है, हाइपरटेंशन है, डायबिटीज है, इन सब से अगर दूर है वो, तो एक मोटा इंसान भी फिजिकली या ओबीस या ओवरवेट इंसान भी वो हेल्दी हो सकता है। और भी बहुत सारे मिथ्स अवेलेबल है कि फ्रूट्स डाइट नहीं लेना, फ्रूट्स बिल्कुल डाइट में नहीं आना चाहिए क्योंकि वो हाई शुगर है, जबकि फ्रूट्स जो रहता है वो नेचुरल फॉर्म ऑफ शुगर है, उसमें कोई प्रोसेसिंग नहीं है, कोई एडेड शुगर नहीं है। उसके साथ में बहुत सारे विटामिन्स, मिनरल्स और अच्छे न्यूट्रिएंट्स का एक रिच सोर्स है, एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत अच्छे हैं। तो फ्रूट्स आपको दिन में लेना ही चाहिए, आपके डेली रूटीन में होना चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं कि कार्ब्स रात को नहीं खाना चाहिए, कट डाउन कर दो, रात को कार्ब्स नहीं खाना, या शाम को 7 बजे से पहले ही जो खाना है खा लीजिए। ऐसा कुछ नहीं रहता है। सिंपल कार्ब्स आप अवॉइड कर सकते हो, पर कॉम्प्लेक्स कार्ब्स आप लेते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। आप प्रोसेस फूड की तरफ मत जाइए। प्रोसेस फूड जो रहते हैं वो कभी भी अनहेल्दी रहते हैं, या मैदा, रिफाइंड फ्लावर से जो बनी हुई चीजें रहती है वो नहीं खाएंगे। बट अगर आप कॉम्प्लेक्स कार्ब्स लेते हैं, जैसे अभी बताया होल ग्रेन से बनी हुई चीजें हैं या पल्सेस लेते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि फास्टिंग करने से उनका वेट जो है वो क्विकली लूज कर सकते हैं, पर ये जनरली होता नहीं है। क्योंकि फास्टिंग का प्रॉब्लम ये है कि अगर समझ लीजिए मैंने एक मेन मील मॉर्निंग में नहीं लिया है
तो वो नेक्स्ट जब मील्स आएंगे जो भी रहेगा उनमें हंगर पैंक्स बहुत सीवियर हुए और मैं और ज्यादा ओवर ईटिंग करूंगी। तो उससे वेट लॉस में तो नहीं फायदा होगा, वेट गेन जरूर हो सकता है। और दूसरी चीज, अगर समझ लीजिए आपने कंट्रोल करके ये चीजें कंट्रोल में ले आई कि नहीं खाना है ये सब चीजें, तो भी आपको ये होगा कि आपका मसल लॉस होने वाला है, फैट लॉस नहीं होने वाला है कहीं भी। और फास्टिंग कभी भी आप सस्टेन नहीं कर सकते। अगर समझ लीजिए आपने कुछ दिनों के लिए फास्टिंग रखी है तो थोड़े दिनों बाद में वो फास्टिंग आपको बंद करके नॉर्मल डाइट पे आना है और तब जितना आपने वेट लॉस किया है वो अगेन बढ़ जाएगा। तो फास्टिंग कभी भी हेल्दी वे ऑफ लूजिंग वेट नहीं हो सकता है। हेल्दी वे ऑफ लूजिंग वेट वही होगा कि बैलेंस डाइट लीजिए, 3 मेजर मील्स लीजिए, इन बिटवीन स्नैक्स लीजिए और उसके साथ में 1 आवर का वर्कआउट कंप्लीट कीजिए। लो कैलोरी फूड थोड़ा सा इंक्लूड कीजिए और रिफाइंड फूड्स है, फ्राइड आइटम्स है, स्वीट्स है, ये सब चीजों को अवॉइड कीजिए। नट्स वगैरह, होल ग्रेन्स है, मिल्क प्रोडक्ट्स है, ये सब चीजें इंक्लूड कीजिए। तो इससे वेट लॉस अपने आप हो जाएगा। आगे जो फिजिकल एक्टिविटी को लेके और जो मिथ्स है उसमें ये रहता है कि फिजिकल एक्टिविटी आपको हमेशा टायर्ड कर देता है। टायर्ड शुरुआत में हो सकते हैं आप, क्योंकि हमको इतना हैबिट नहीं रहती है, वर्कआउट करने की आदत नहीं रहती है, आपके मसल सोरनेस होता है, बॉडी में पेन रहता है। तो इनिशियली आपको लग सकता है कि आपका वर्कआउट आपको थका रहा है, लेकिन अगर आप कंटिन्यू रखते हैं तो आपका जो वर्कआउट है वो आपको कभी भी थकाएगा नहीं। हाँ, उस समय जब आप वर्कआउट कर रहे हैं तब आप थोड़ा सा लो फील कर सकते हैं क्योंकि स्वेटिंग काफी होती है या आप टायर्ड हो जाते हैं, मसल्स थोड़े टायर्ड हो जाते हैं। लेकिन आप बाकी जो फुल डे है उसके बाद में आप खुद को बहुत एनर्जेटिक फील करते हैं और खुद को स्ट्रेस फ्री फील करते हैं। तो ये वर्कआउट का बहुत बड़ा फायदा है। आगे कुछ लोगों को ऐसा रहता है कि हम जिम में जब जाते हैं या बहुत सारे मेल्स जनरली उनको देखते हैं कि वर्कआउट हुआ और इमीडिएटली आफ्टर वो कुछ शेकर से शेक करते रहेंगे प्रोटीन सप्लीमेंट एंड दे हैव दैट प्रोटीन सप्लीमेंट। उनको ये लगता है कि वर्कआउट किया यानी प्रोटीन सप्लीमेंट होना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा मिथ है। प्रोटीन सप्लीमेंट की एज सच कोई जरूरत नहीं होती है। हाँ, हम ये कर सकते हैं कि अगर समझ लीजिए हमने खाली पेट वर्कआउट करना स्टार्ट किया है तो वर्कआउट के इमीडिएटली बाद में अगर कुछ प्रोटीन रिच फूड खाते हैं तो वो हमको बहुत हेल्पफुल करता है, मसल का जो रिपेयरिंग पार्ट में, रिकवरी में हेल्प करता है। लेकिन समझ लीजिए कि आप अगर सिर्फ प्रोटीन सप्लीमेंट ले रहे हैं और दिन भर आप प्रोटीन नहीं ले रहे हैं फूड में, तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प नहीं होने वाला है। बेटर है कि हम हमारा फुल डे का जो प्रोटीन रिक्वायरमेंट है वो थोड़ा थोड़ा प्रोटीन पूरे दिन में अगर लेते हैं तो हमको कोई सप्लीमेंट की तरफ जाने के लिए जरूरत ही नहीं पड़ती है। कुछ लोगों को लगता है कि सप्लीमेंट्स आर नेसेसरी, मतलब अगर हम जिम जा रहे हैं तो BCAA लेना चाहिए, क्रिएटिनिन लेना चाहिए या और भी बहुत सारे वे प्रोटीन है, प्री वर्कआउट, पोस्ट वर्कआउट, ऐसे बहुत सारे वर्कआउट के सप्लीमेंट्स अवेलेबल है मार्केट में। तो उनको लगता है ये सप्लीमेंट्स बहुत नेसेसरी है, अगर 1 घंटा भी वर्कआउट करते हैं तो हमको सप्लीमेंट खाना चाहिए, ये लेना चाहिए। लेकिन हमारा कहना ये है कि आपको सप्लीमेंट की जरूरत तब तक नहीं है जब तक आपको एक स्पेसिफिक नीड नहीं हो। किसी किसी को अगर कोई विटामिन मिनरल्स ऐसा लैकिंग है और कवर नहीं हो पा रहा है डेली इंटेक से, तो सप्लीमेंट की तरफ जाना चाहिए। अदरवाइज सप्लीमेंट की तरफ जाने की कोई जरूरत नहीं है। जब तक आप अपना एक वेल बैलेंस्ड डाइट ले रहे हैं, सारे न्यूट्रिएंट्स आपको अपने डाइट से मिल रहे हैं, तो सप्लीमेंट कभी भी आपका डाइट जो है, बैलेंस डाइट, उसको रिप्लेस नहीं कर सकता है। तो सप्लीमेंट की तरफ जाने की एज सच कोई जरूरत नहीं है।